नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक सीन याद कीजिए। ऑफिस से निकलने में देर हो गई है, बाहर तेज बारिश हो रही है, सड़क पर जाम है और आप बस किसी तरह घर पहुंचना चाहते हैं। आप अपने जेब से मोबाइल निकालते हैं, आदतन एक ऐप खोलते हैं और कैब बुक करने लगते हैं। लेकिन जैसे स्क्रीन पर किराया दिखता है, आप कुछ सेकंड के लिए ठिठक जाते हैं। मन में सवाल उठता है, इतनी सी दूरी के लिए इतना ज्यादा पैसा, आखिर क्यों? फिर भी मजबूरी है, आप बुक कर देते हैं। ड्राइवर राइड एक्सेप्ट करता है, आप बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं और तभी अचानक फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, योर राइड हैज बीन कैंसिल्ड। ना कोई वजह, ना कोई जवाब, ना कोई माफी। यह कोई एक शहर या एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह आज भारत के हर उस ग्राहक की कहानी है जो मजबूरी में ऐप बेस्ड कैब सर्विस पर निर्भर है। यह ऐप बेस्ड कंपनियों ने जब कारोबार शुरू किया था, तब इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्रांति लाएंगे। कहा गया कि अब ना ऑटो वालों से मोलभाव करना पड़ेगा, ना टैक्सी ड्राइवर मना करेगा और किराया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल पारदर्शी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, वक्त बीतने के साथ ये सपना धीरे धीरे एक ऐसी हकीकत में बदल गया जहां ग्राहक यानी हम और आप खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। आज हालात ये हैं कि जैसे ही पीक आवर्स आते हैं, बारिश शुरू होती है, त्योहार का समय होता है और सड़क पर जरा सा भी जाम लगता है, ये ऐप अपना किराया 2 से 3 गुना तक बढ़ा देते हैं। ग्राहक को यह महसूस होने लगता है कि उसकी मजबूरी को एक एल्गोरिदम ने पहचान लिया है और उसी मजबूरी की कीमत वसूली जा रही है। किराए से भी बड़ी परेशानी है एन मौके पर राइड कैंसिल होना। ग्राहक ने समय पर कैब बुक की, समय पर पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन ड्राइवर को अगर कहीं और ज्यादा किराया दिख गया तो वो बिना सोचे समझे, बिना आपकी मजबूरी का ख्याल रखे राइड कैंसिल कर देता है। और इस पूरे खेल में ग्राहक का समय, ग्राहक की परेशानी और ग्राहक की मजबूरी, किसी की कोई कीमत नहीं। कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश कीजिए तो ज्यादातर मामलों में सामने आता है एक चैट बॉट, एक रटा रटाया जवाब या फिर खामोशी, नो सॉल्यूशन। इस सारी समस्या की असली जड़ है मोनोपोली। दरअसल भारत में ऐप बेस्ड कैब सेक्टर पर लगभग 2 बड़ी कंपनियों का कब्जा है। ये कंपनियां खुद को सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बताती हैं, कहती हैं हम एग्रीगेटर हैं और ड्राइवर हमारे कर्मचारी नहीं हैं, हम सिर्फ ग्राहक और ड्राइवर को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब किराया तय कंपनी करती है, जब कमीशन कंपनी काटती है, तो जिम्मेदारी से भागने का हक इस कंपनी को कैसे मिल जाता है? यही मॉडल ग्राहक और ड्राइवर दोनों की परेशानी की जड़ बन चुका है। इसके अलावा ड्राइवर्स की भी दिक्कतें हैं। अक्सर यह समझा जाता है कि ड्राइवर ही मनमानी करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ड्राइवर खुद इस सिस्टम में पिस रहे हैं। ड्राइवर से 20 से 30% तक कमीशन काटा जाता है, रोज का सब्सक्रिप्शन शुल्क लिया जाता है या अलग अलग हिसाब से लिया जाता है, चाहे गाड़ी चले या ना चले। कोई खास सुविधा नहीं दी जाती, किसी विवाद में कोई कानूनी मदद नहीं है। नतीजा यह होता है कि ड्राइवर कमाई बचाने के लिए मेंटेनेंस में कटौती करता है और फिर उसका सीधा असर ग्राहक के अनुभव पर पड़ता है। लेकिन इसका इलाज करने अब देर से ही सही एक दुरुस्त टैक्सी सर्विस भारत में लॉन्च होने जा रही है। नाम है भारत टैक्सी। भारत टैक्सी कोई प्राइवेट स्टार्टअप नहीं है, यह देश की पहली नेशनल कोऑपरेटिव राइड हेलिंग सेवा है, जिसे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया है। बिल्कुल सही सवाल आया आपके मन में, भारत टैक्सी से क्या बदलेगा? आपको यानी ग्राहक को क्या सहूलियत मिलेगी? तो भारत टैक्सी का सबसे बड़ा वादा है कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं। बारिश हो या पीक आवर, जाम हो या इमरजेंसी, किराया पहले ही तय होगा और वही अंतिम होगा। ग्राहक को पता होगा कि वो कितना भुगतान करेगा और क्यों करेगा। इसके साथ ही 24/7 कस्टमर केयर, रियल टाइम ट्रैकिंग और पूरी तरह वेरीफाइड ड्राइवर होगा। यानी सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, ट्रस्ट, जो इन कंपनियों ने खो दिया है, भारत टैक्सी के जरिए उसी ट्रस्ट को वापस पाने की कोशिश है। तो ड्राइवरों के लिए भी क्या फायदा है? भारत टैक्सी क्यों अलग है? ड्राइवरों से भारत टैक्सी में कोई भारी कमीशन नहीं लिया जाएगा। यह दावा किया जा रहा है कि पूरा किराया सीधे ड्राइवर को मिलेगा। सिर्फ एक छोटा सा मेंबरशिप शुल्क होगा ताकि ड्राइवर रोज के दबाव से मुक्त रह सकें। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, हादसे की स्थिति में सपोर्ट और कानूनी मदद का भी वादा किया गया है। ड्राइवर को पहली बार सिस्टम की सुरक्षा मिलेगी,
सरकारी लोन की मदद से कैब खरीदने की सुविधा भी आगे चलकर इसमें जोड़ी जा सकती है। भारत टैक्सी 1 जनवरी 2026 से लॉन्च होने जा रही है। शुरुआत राजधानी दिल्ली से होगी और पहले चरण में 20 शहरों तक विस्तार का प्लान है। अब तक 1 लाख से ज्यादा बार ऐप डाउनलोड हो चुका है और 60 से 70 हजार ड्राइवर भी इससे जुड़ चुके हैं। और यह साफ संकेत देता है कि बाजार में इस मॉडल की जरूरत महसूस की जा रही है। अब बात सरकार की करते हैं। सरकार के लिए भी भारत टैक्सी एक बड़ा और अहम प्रयोग है। सहकारी मॉडल, रोजगार सृजन, डिजिटल मोनोपोली पर लगाम और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, ये सब सरकार के लक्ष्य हैं इस भारत टैक्सी सर्विस के जरिए। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। मौजूदा बड़ी कंपनियों के पास भारी फंडिंग है, मजबूत टेक्नोलॉजी है और हमारी आपकी वर्षों की आदत का फायदा है। और इसीलिए बात उसी ट्रस्ट की आती है। यूजर का भरोसा जीतना, स्केल पर क्वालिटी बनाए रखना। ऐसा नहीं कि अभी क्वालिटी दी और बाद में जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ी आपकी क्वालिटी खत्म। और टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार, यह भारत टैक्सी के लिए असली परीक्षा होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपना फीडबैक कमेंट में दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।